अस्सलाम गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एक न्यू ब्लॉग के साथ मैं फ़ातिमा मीर हाजिर हुई हूँ। आई होप कि आप ठीक होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन। गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि आज का जो वेदर है बहुत ही ज़्यादा प्यारा हुआ है। बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ बारिश हो रही है सुबह से, जिसकी वजह से जो लाइट है ना वो चली गई है। और बहुत ही यानी कि ना वो मुश्किल हो रही है, क्योंकि मुझे इस टाइम जो है ना अपनी फ़्लैश लाइट ऑन करके जो है व्लॉग बनाना पड़ रहा है एक छोटा सा। और पता नहीं गाइस इस तरह से यानी कि क्यों होता है, मुझे कभी भी इस बात की समझ नहीं है कि जब भी वेदर इस तरह से इतना प्यारा वेदर हो जाए और ये लाइट क्यों चली जाती है। तो आज एक जो है वो छोटा सा व्लॉग है वो मैं लेकर आई हूँ। आई होप कि आपको मेरा आज का जो व्लॉग है वो ज़रूर पसंद आएगा। तो एक छोटी सी जो रूटीन है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, जैसे कि आप देखते हैं कि मौसम जो है ना वो कितना माशाल्लाह से प्यारा हुआ है कि अल्लाह पाक ने जो है ना अपनी रहमत नाज़िल कर दी है। और बहुत ही हसीन वेदर हुआ था और बारिश जो थी वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही थी कि बहुत ज़्यादा हवा भी जो थी बहुत ज़्यादा वो तेज़ चल रही थी और बारिश भी जो है ना बहुत ज़्यादा वो तेज़ हो रही थी कि बहुत ही यानी कि सुकून महसूस हो रहा था कि इतना जो गर्मी का जो मौसम जो यानी कि काफ़ी दिनों से है कि कंट्रोल में नहीं आ रही थी गर्मी, अब जो है ना वो 1 वीक से काफ़ी कंट्रोल में जो है वो मौसम होने लग गया। अल्लाह ने अपनी करम नवाज़ी इसी तरह से कर दी कि जो है ना वो बहुत ही खुशगवार सा जो है ना अल्लाह पाक ने जो वेदर कर दिया। और कितना बेहद कितना खूबसूरत यानी कि देखने को लग रहा है अल्लाह पाक की जो रहमत जो नाज़िल हो रही है। और बहुत ही यानी कि ना वो अच्छा लग रहा था सीरियसली। गाइस, ये आप देख रहे हैं कि जैसे कि लाइट जो है वो चली गई है और यूपीएस भी जो है ना वो हमारा ख़राब हुआ है। और मुझे गाइस एक बात की समझ नहीं आती है कि जब भी यानी कि बारिश होती है तो फिर लाइट क्यों चली जाती है। मुझे तो लगता है कि यानी कि खुद ही है ना ये जानबूझ के इस तरह से करते हैं। अब लाइट का वेट हो रहा है, लाइट आएगी तो फिर ही यानी कि कुछ जो है ना वो काम किया जाएगा। सो गाइस, जैसे कि लाइट आ चुकी थी काफ़ी वेट के बाद, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज ही कर लूँ। गाइस, मुझे एक्सरसाइज करने का ना बहुत शौक़ है, बहुत ही ज़्यादा मुझे क्रेज़ है। बट ये है कि मैं यानी कि जिम ज्वाइन नहीं मैं कर सकती और ना मुझे जिम जाने का शौक़ है। मेरा यही होता है कि घर में यानी कि मैं रह के ना जितना मुझसे हो सके ना मैं एक्सरसाइज यानी कि मैं कर लूँ। तो यहाँ भी मैंने एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि सारा दिन मैं बिज़ी होती हूँ मामा के साथ। और मुझे यही होता है कि मुझे दिन में जब भी मुझे टाइम मिले तो मैं यानी कि ना एक्सरसाइज जो है ना वो मैं ज़रूर यानी कि मैं कर लूँ। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं गाइस कि एक्सरसाइज जो है वो इंसान की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, उसकी मेंटल हेल्थ के लिए भी। और बहुत से ऐसे जो हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, इंसान जो है ना उससे कंट्रोल में रहता है। तो मैं ये समझती हूँ कि एक्सरसाइज जो है ना वो इंसान को ज़रूर डेली करनी चाहिए, यानी कि ख़ुद के लिए इंसान को ना वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है। तो मैं फिर एक्सरसाइज के साथ वो मैं कर रही थी, और क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मुझे इसका क्रेज़ भी है और दिन में मुझे कभी भी टाइम मिले अपने लिए तो मैं जो है ना एक्सरसाइज जो है वो मैं ज़रूर मैं करती हूँ। स्पीड मैं नॉर्मली में रखती हूँ, ज़्यादा मेरी स्पीड नहीं होती है एक्सरसाइज में ना, तो इसलिए अब मेरी एक्सरसाइज ख़त्म होने को थी। फिर उसके बाद जब मैं फ्री हुई एक्सरसाइज से तो फिर मैंने निमकोल वाटर जो है वो मैंने फिर वो रख दिया था फ्रिज में, यानी कि कोल्ड होने के लिए। फिर जब मैं एक्सरसाइज से फ्री हुई फिर मैंने उसको मैंने पिया, क्योंकि मैं निमकोल वाटर ही ज़्यादा लेना पसंद करती हूँ। मेरे को जूस वगैरह एक्सरसाइज के बाद यानी कि ना मुझे पिया नहीं जाता। तो निमकोल वाटर जो है वो भी यानी कि पीना चाहिए, वो भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इसमें बेनिफिट्स होते हैं। और मुझे ऑरेंज फ्लेवर में पसंद है और मुझे बहुत ज़्यादा ना यानी कि अच्छा लगता है ऑरेंज फ्लेवर में। दूसरे फ्लेवर में ना गाइस मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे लेमन फ्लेवर में हो या स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में हो, नहीं मुझे ऑरेंज फ्लेवर में ना निमकोल वाटर जो लेना ना अच्छा लगता है। तो क्योंकि ये हमें बहुत हमारे इसके साथ हेल्थ बेनिफिट होते हैं इससे, तो आई थिंक मैं तो ये कहूँगी कि इसको ना यानी कि दिन में एक बार ज़रूर लेना चाहिए। सो इसलिए
सो गाइस यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कितना यानी कि गंद मचा हुआ था, क्योंकि हम सुबह से वो मेड का वेट कर रहे थे, बट वो आंटी आ नहीं सकी। सुबह से वो बहाने पे बहाने कर रही थी, तो इसकी वजह से काफ़ी गंद मच चुका था। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना घर की सफाई कर ली जाए। फिर मैंने बर्तन वॉश करने स्टार्ट कर दिए। पता नहीं गाइस ये जो होती हैं ये क्यों इतना झूठ बोलती हैं। अगर आपने कोई यानी कि ऑफ़ लेना तो आप बता भी तो सकती हैं ना, यानी कि इस तरह से ना बता कर करना तो ये भी गलत बात है। एक तो हम इनकी बात को वैल्यू दें, इनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, इनकी केयर भी करते हैं, पर उसके बावजूद ये ना इस तरह से करती हैं। मुझे इनकी बात की ना समझ नहीं कभी आई। तो फिर यहाँ पे मैं अच्छे से यानी कि ना बर्तन वॉश कर रही थी, और मुझे और भी बहुत से मुझे काम करने थे। तो सफाई जो थी वो मामा कर रही थी, और मैंने कहा चलें जो बर्तन है वो मैं वॉश यानी कि ना कर लेती हूँ। और कॉल भी ये हमारी पिक नहीं कर रही थी, और आगे से सिर्फ बहाने पे बहाने सुबह की लगा रही थी। सो गाइज़ सफाई हो चुकी थी बहुत ही अच्छे से, यानी कि घर को माशाल्लाह से नीट कर लिया था। क्योंकि सफाई जो होती है ना गाइज़, मेरा यही होता है कि घर को अच्छे से इसी तरीके से यानी कि रखा जाए, क्योंकि सफाई की निस्फ़ ईमान है। तो सफाई के बगैर तो हम रह नहीं सकते। पता नहीं वो कौन लोग हैं जो सफाई के बगैर रहते हैं, और उन्होंने अपने घर में सिर्फ़ और सिर्फ गंद ही डाला होता है। मेड का वेट करके वो खुद भी यानी कि काम नहीं करते। तो यहाँ पे जो कि वो मैंने सारा जो किचन है वो सेट कर लिया था। मैंने बर्तन धो के अच्छे से इसको यानी कि मैंने ड्राई भी मैंने उनको कर दिया था। फिर मैंने फ़ैन ऑन कर दिया ताकि जो है ना बर्तन वो ड्राई हो जाए। और जैसे आप देख रहे हैं कितनी नीटनेस से जो है ना वो मैंने सफाई यानी कि मैंने कर ली थी, क्योंकि सफाई तो ज़रूरी है गाइस। फिर गाइज़ यहाँ पे माशाल्लाह से नमाज़ असर का टाइम हो गया था सुबह से, यानी कि हम काम पे बिज़ी थे, और लाइट भी नहीं थी। लाइट भी बहुत लेट आई। फिर मेड का भी ना आना, फिर काम अपने काम करने, फिर घर का काम करना, फिर इतनी देर में नमाज़ असर का टाइम हो गया। फिर मैंने कहा कि नमाज जो है ना उसको अदा कर लिया जाए, क्योंकि गाइज़ जो काम है ना इंसान के लाइफ के वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते। लेकिन जो एक अल्लाह को वक्त देने का जो टाइम है, जो अल्लाह की इबादत का टाइम है, वो इंसान को यानी कि अपने बाकी सारे काम छोड़ के ना करना चाहिए, निकालना चाहिए। यानी कि गाइस जो सुकून अल्लाह की इबादत में, अल्लाह को याद करने में, वो दुनिया के किसी भी काम में, किसी भी चीज़ में नहीं है। पता नहीं वो कौन लोग हैं जो इस चीज़ को साइड पे करके अपने दुनियावी कामों में मसरूफ़ हैं, और अल्लाह की इबादत को यानी कि वो वक्त नहीं देते। तो मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह पाक हम तमाम मुसलमान को नेकी की हिदायत दे और अपने तरफ रुजू कराने का करे, आमीन। सो गाइस फिर उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगने लग गई, बिकॉज़ सुबह से बहुत काम में यानी कि बिज़ी थे। तो फिर मेरा छोटा भाई यानी कि बाहर से शवारमा ले आया, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इसको मैं हाफ़ कर लूँ। और शवारमा जो था वो बहुत ही ज़्यादा वो टेस्टी था, बट मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, और मैंने कहा मैं बाद में खा लूँगी। और जब मैंने इसको खाया गर्म करके, बहुत टेस्टी था। सो गाइस ये थी मेरी आज छोटी सी वीडियो। आई होप कि आपको मेरा आज का जो कंटेंट ब्लॉग है वो पसंद आया होगा। मैंने एक छोटी सी रूटीन है आपके साथ शेयर की है। और गाइस आपने मेरी वीडियो को वॉच करना नहीं भूलना, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलना, और बेल आइकॉन पे जो बटन है गाइस उसको आपने प्रेस करना नहीं भूलना। नेक्स्ट व्लॉग के लिए आपको करना पड़ेगा मेरा वेट। मैं फिर एक नए व्लॉग के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।